फिर भी जब जब सामने बहुत साधक दिखते हैं ना, तो थोड़ा बोलने से हिचकिचाते नहीं है हम लोग कि थोड़ा तो कुछ बोल के जाएंगे, इतने दूर आएंगे तो करेक्शन करना ये तो मतलब आदत में अभी खुद में आ गया है कि कोई सामने दिखेगा तो करेक्शन करना है उनका करके। आज जैसे गहरे लंबे श्वास किए थे आपने, गहरे लंबे श्वास में क्या क्या होता है, सिर्फ गहरे लंबे श्वास के ऊपर बात करेंगे आज। श्वास क्यों लेते हैं हम लोग, वहीं से शुरू करते हैं। योगाभ्यास करते क्यों हैं? ज्यादातर लोगों का आंसर रहेगा कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हम लोग योगाभ्यास करते हैं, बराबर है। ज्यादातर लोगों का यही आंसर रहता है, लेकिन उसके परे बहुत कुछ है योगाभ्यास है। आपको शारीरिक स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य जो है ना, वो उसका बाय प्रोडक्ट है। या मान लो कि अगर आप योगाभ्यास में आगे बढ़ोगे तो शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य ये आपको फ्री में मिलने वाला है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है कि आपके श्वास सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक आपके श्वास स्थिर नहीं होते हैं तब तक आपका मन स्थिर नहीं होगा। जिस दिन मन स्थिर हो जाएगा अपने आप आपके टेंशन कम हो जाएंगे, बीपी ठीक हो जाएगा, डायबिटीज ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बराबर है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? हमारे श्वासों के ऊपर आती है। जैसे आप गुस्सा करते हो, श्वास बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते? श्वास बढ़ते हैं। आप डिप्रेशन में जाते हो, नैराश्य में जाते हो, श्वास कम होते हैं कि नहीं होते? आनंद होता है, श्वास बदलते हैं। गुस्सा आता है, श्वास बदलते हैं। हर आपकी मन की जितनी भी भावना है उसके साथ साथ आपके श्वास बदलते हैं। तो अगर इन श्वासों को हम लोग ठीक करेंगे तो अपने आप आपके मन की भावना ठीक हो जाएगी। तो जब श्वास आपके स्थिर होंगे, वो श्वास स्थिर करना यही आपका योगाभ्यास और प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य। जब आप प्राणायाम ढंग से करोगे, ठीक से करोगे, अपने आप आपका श्वास ठीक होते जाएगा। जैसे ही श्वास ठीक होते जाएगा आपका मन बदलते जाएगा, आपको एक अलग से अनुभूति होगी, शांति की अनुभूति होगी। उसका सबसे शुरुआत कहाँ से करते हैं आप? गहरे लंबे श्वास। श्वास ठीक होना चाहिए। जब तक आपकी श्वास है तब तक हम लोग यहाँ पे हैं। जिस दिन श्वास खत्म उस दिन सब कुछ खत्म। तो खाना वगैरह आपको नहीं मिला तो भी चलता है, पानी पीना एक दिन नहीं मिला तो भी चलेगा, लेकिन श्वास तो आपको हर मिनट में चाहिए। तो श्वास के ऊपर सबसे ध्यान अगर जैसे देंगे आप तो अपने आप आपका धीरे धीरे सब कुछ ठीक होते जाएगा। अब गहरे लंबे श्वास में क्या करते हैं हम लोग? यौगिक श्वास पता है सबको? मालूम है यौगिक श्वास की, हाँ या नहीं? यौगिक श्वास मालूम है नहीं मालूम है? चलिए आज थोड़ा सा उसके ऊपर सीख लेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, कोई भी स्थिर आसन में बैठिए। गहरे लंबे श्वास के ऊपर ही बात कर रहे हैं। अब आपको एक हाथ आप पेट के ऊपर रखिए, एक हाथ आपके छाती के ऊपर रखिए। सिर्फ आपको धीरे धीरे पेट की हवा बाहर निकालनी है। सिर्फ पेट धीरे 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 श्वास बाहर निकालो, पूरा पेट अंदर जाएगा। आपके सिर्फ पेट की हलचल होगी। आंखें बंद करके फील कीजिए, वो आपको अनुभव करना है। आपका श्वास सिर्फ पेट से चल रहा है। सिर्फ पेट अंदर जाएगा। फिर आप श्वास भरोगे तो पेट के अंदर श्वास भरना है। ठीक है, आ जाए धीरे धीरे सामान्य स्थिति में। समझ गए? आगे सबको फील आ गया? वो ये होता है आपका उदर श्वसन। जब आप पेट में श्वास ले रहे हो, पेट से श्वास छोड़ रहे हो, ये हो गया आपका उदर श्वसन। अब हाथ वैसे ही रखना है। अब आपको सिर्फ छाती में हवा लेनी है, छाती से हवा बाहर निकालनी है। श्वास छाती में लेना है, छाती से ही प्रश्वास करना है। मतलब हवा सिर्फ छाती में जाएगी, छाती से बाहर निकलेगी। अब पेट की कोई हलचल नहीं होगी। आंखें बंद करके फील करना है। अगर आप करोगे नहीं तो आपको समझेगा नहीं। हर चीज आपको करके देखनी है।
आ जाइए धीरे धीरे सामान्य स्थिति में। आ गया, समझ में आ गया थोड़ा। ये हो गया आपका वक्ष श्वसन। पहला था उदर श्वसन, ये था वक्ष श्वसन। अब आपको पूरी हवा छाती में भरनी है, कुछ एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुकना है और फिर बाद में और ज़्यादा हवा भरनी है यहाँ तक, जो कंठ श्वसन बोलते हैं। पहले छाती में हवा भरी है, पूरी हवा छाती में लेनी है, फिर कुछ क्षण रुकना है और ऊपर ज़्यादा हवा भरने की कोशिश करनी है। ज़्यादा हवा और ज़्यादा श्वास लीजिए। फिर पहले कंठ की हवा बाहर निकलेगी, फिर छाती की हवा बाहर निकालिए, फिर छाती में हवा भरे, संपूर्ण छाती में हवा भरेगी। उसके बाद और थोड़ी सी ताकत लगा के ऊपर तक हवा भरनी है। ठीक है, आ जाए सामान्य स्थिति में। ये हो गया आपका कंठ श्वसन। जब कंठ श्वसन करोगे आपको यहाँ पे फील होगा, आपके सर्वाइकल रीजन के ऊपर, कॉलर बोन के ऊपर, यहाँ तक आपको अगर ताकत लगा के भरोगे तो कुछ दिन के बाद आपको सिर के चोटी तक यहाँ पे फील होगा, जब आप श्वास ऊपर तक भरते हो। इसलिए गहरे लंबे श्वास में बोला है कि पैर के नाखून से लेकर सिर के चोटी तक प्राण का समान रूप में विचरण होता है। हर चीज़ आप जो पढ़ते हो उसको कोरिलेट करके देखना। अब आपने 3 तरह के श्वास देखे। उदर श्वसन देखा, पहले पेट का श्वास देखा, उसके बाद आपने वक्ष श्वसन देखा, छाती में हवा लेनी है, और बाद में कंठ श्वसन देखा। ये तीनों का कॉम्बिनेशन जब होगा तब आपका बनेगा यौगिक श्वास, उसको बोलते हैं यौगिक श्वसन। अब गहरे लंबे श्वास में आपको क्या करना है, पहले कंठ से हवा बाहर निकालनी है। सीक्वेंस ध्यान में लीजिए, पहले कंठ से हवा बाहर निकालेंगे, उसके बाद छाती से हवा बाहर निकालेंगे, और फिर बाद में पेट को अंदर लेना है, पेट से हवा बाहर निकलेगी, प्रश्वास छोड़ना है। लेते हुए पहले पेट को ढीला करें, पहले पेट में श्वास लेना है, फिर छाती में हवा लेनी है, और फिर कंठ में श्वास लेना है। आ गया समझ में? करके देखिए। पहले कंठ से धीरे धीरे श्वास बाहर निकाले, आंखें बंद करके आपको आपके अंदर फील करना है। वो जब फील आएगा तभी आपको समझ में आएगा। आंखें खुली रखोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहले कंठ से श्वास बाहर निकालें, फिर छाती से श्वास बाहर निकालें, आखिरी में पेट के मांसपेशियों का संकोचन करें तो पेट से भी श्वास बाहर निकलेगा। फिर पहले पेट को ढीला करें, पेट में पहले श्वास भरें, पेट फूलता जाएगा। संपूर्ण श्वास भरने के पश्चात छाती में हवा लें, छाती में श्वास भरें, उसके पश्चात कंठ तक श्वास भरें। अभी मूल बंध नहीं बता रहा हूं मैं। फिर पहले कंठ से श्वास बाहर निकालें, फिर छाती से श्वास बाहर निकालें, अंत में पेट के मांसपेशियों का संकोचन करें, नाभि मूलट से लगाएं, फिर पेट को ढीला करें। पहले पेट में श्वास लें, फिर छाती में लेना है, फिर कंठ तक लेना है। आप करेंगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। जो साधक करेंगे नहीं उनको समझ में नहीं आएगा। ये सब आपको अंदर फील करना है। बहुत महत्वपूर्ण है गहरे लंबे श्वास। जब तक आपका गहरा लंबा श्वास होगा नहीं, उसके पहले ही लिखा है प्राणायाम का आधार गहरा लंबा श्वास। जब तक आपका श्वास ठीक नहीं होगा गहरे लंबे श्वास, तब तक आपका आगे का प्राणायाम ठीक होगा ही नहीं कभी। ठीक है, आइए सामान्य स्थिति में। समझ में आ गया गहरा लंबा श्वास। जब तक आपके ये श्वास स्थिर नहीं होंगे, श्वास बाहर निकलते हुए बिल्कुल धीरे 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 निकलना है। अब गहरे लंबे श्वास से क्या होता है? गहरे लंबे श्वास से आप जैसे श्वास लेते हो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आप अंदर लेते हो। आप पूरा पहले पेट में श्वास लेते हो, फिर छाती में लेते हो, फिर कंठ तक लेते हो। जितना श्वास ज़्यादा भरोगे उतना ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा आपके छाती में। जितना ऑक्सीजन आप ज़्यादा अंदर लोगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन आपके रक्त में जाएगा।
ब्लड में जाएगा, बराबर है। फिर वही प्यूरिफाइड ब्लड मतलब ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन कंटेंट है, वो ब्लड आपके पूरे शरीर में जाएगा। हम लोग सबसे पहले गहरे लंबा श्वास करते हैं हर रोज, बराबर है ना। उसके बाद आप आसन करते हो, उसके बाद प्राणायाम करते हो, क्योंकि पहले आप क्या करते हो, और गहरे लंबे श्वास से हम लोगों ने पूरे हमारे शरीर में ऑक्सीजन ज़्यादा ले लिया, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा आ गया। फिर आसन करने के बाद वही फिर ज़्यादा ऑक्सीजन वाला ब्लड आप आसन करोगे, प्राणायाम करोगे तो आपके पूरे शरीर में जाएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए गहरे लंबे श्वास सबसे महत्वपूर्ण है। जब ज़्यादा ऑक्सीजन आपके शरीर में जाएगा, वही ऑक्सीजन आपके शरीर में क्या होता है, हर पेशी को ऑक्सीजन मिलेगा। हर पेशी को ऑक्सीजन मिलेगा तो हर पेशी आपकी ठीक होती जाएगी। आपको ये जब करोगे तब वहाँ तक फील करना है। जब प्राणायाम करोगे, गहरा लंबा श्वास करोगे, आपके हर पेशी तक आपको जब फीलिंग आना शुरू होगा, तब समझिए कि आपका गहरा लंबा श्वास ठीक हो गया। फिर जितना ऑक्सीजन ज़्यादा आपके शरीर में जाएगा, उतना ऑक्सीजन ज़्यादा बर्न होगा शरीर में। ऑक्सीजन बर्न होगा तो क्या होता है, ऑक्सीजन बर्न होगा तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा आती है। छोटा छोटा बता रहा हूँ, कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नहीं बता रहा। ऑक्सीजन बर्न होगा, एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा आती है। तो शरीर को ज़्यादा ऊर्जा आपको ऐसी आएगी जब आप श्वास ठीक करोगे। जितना ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा, उतना आपके शरीर को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, ज़्यादा ऊर्जा आएगी। इसीलिए सबसे पहले गहरा लंबा श्वास करते हैं, उसके बाद आसन प्राणायाम करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके शरीर के हर अवयव को मिलेगा। ये इतना महत्वपूर्ण गहरा लंबा श्वास है। अब उसमें क्या होता है कि गहरा और लंबा दो शब्द है, बराबर। गहरा मतलब डीप ब्रीदिंग, लंबा मतलब उसका टाइम स्पैन बढ़ाना है, अवधि बढ़ाना है, श्वास लेने के लिए, श्वास छोड़ने के लिए। पर्टिकुलरली जितने समय तक आप श्वास अंदर लोगे, उससे दुगना समय आपको श्वास छोड़ने में लगना चाहिए। जितना समय श्वास लेने को लगेगा, उससे दुगना समय श्वास छोड़ने को लगना चाहिए। अब गहरा और लंबा, डीप ब्रीदिंग मतलब डीप गहरा, आप ज़्यादा से ज़्यादा आपने ऑक्सीजन भर लिया, फिर उसको आप लंबा कर रहे हो, मतलब उसको छोड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय लगा रहे हो। उससे क्या होता है कि जो आपका ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में जाता है, फिर हृदय से अशुद्ध रक्त फेफड़े की ओर आता है। जो ऑक्सीजन है वो शरीर के अंदर उस रक्त में घुलता है, तो उसको घुलने के लिए आप ज़्यादा समय दे रहे हो, धीरे धीरे कर रहे हो। तो ऑक्सीजन जो आपने अंदर लिया, उसको आपके ब्लड में जाने के लिए ज़्यादा समय दे रहे हो, इसीलिए उसको लंबा भी करना है। तब ज़्यादा समय मिलेगा तो आपके रक्त में ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा। इतना गहरा लंबा श्वास, फिर ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से पूरे शरीर में जाएगा। तो उसको गहरा क्यों करना है समझ में आ गया, लंबा क्यों करना है समझ में आ गया। अब उसके लाभ में क्या दिया है, वो पेट के सभी अंग प्रभावित होते हैं, फेफड़ों में प्रभाव आता है, छाती पे प्रभाव आता है, हृदय के ऊपर प्रभाव आता है। वो कैसे आता है, आपके पेट के यहाँ डायफ्राम है, ठीक है, पेट और छाती के बीच में एक पर्दा है जिसको बोलते हैं डायफ्राम। जब आप श्वास बाहर निकालते हो, वो डायफ्राम नीचे की ओर जाता है। जैसे वो नीचे की ओर जाएगा, पेट के सभी अंगों के ऊपर दबाव आता है और छाती और हृदय के ऊपर का दबाव कम होता है। जब आप पहले पेट में हवा भरोगे, तब वो डायफ्राम जैसे पेट में आएगा, डायफ्राम ऊपर की ओर आएगा। जब वो ऊपर आएगा, पेट के अंगों के ऊपर हवा का प्रेशर रहता है, लेकिन डायफ्राम का प्रेशर कम होता है और पूरा प्रेशर आता है आपके हृदय और फेफड़ों के ऊपर। फिर वो डायफ्राम जब नीचे और ऊपर इस तरह से होता है, तो पहले पेट के अंग दबते हैं, फिर उसके ऊपर का प्रेशर रिलीज होता है, फिर पेट के अंग दबते हैं, प्रेशर रिलीज होता है। तो इसलिए मैं पूछा पहले, मैंने निकलते हुए पहले पूछा था मेरे को टाइम कितना दे रहे हो उससे, तो मैं उतनी बात